राधे राधे दोस्तों, आज देवा रसोई में बहुत ही गजब की मठरी बन के तैयार हो रही है। बिल्कुल न्यू डिजाइन की मठरी बना रहे हैं। इतनी क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होंगी, चाय के साथ आप खाओगे तो बहुत ही गजब की लगेंगी। और इस तरीके की बनार आप 1 से 1.5 महीने की तैयार कर सकते हो। बहुत आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी, तो चलिए बनाते हैं। इसमें डाल देते हैं परात में मैदा, स्वाद के अनुसार डाल दीजिए इसमें नमक, 1 चम्मच डाल रहे हैं जीरा साबुत, 1 चम्मच डाल रहे हैं अजवाइन। अब इसमें डालेंगे घी का मोयन। घी का मोयन मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि घी का मोयन से बहुत ही खस्ता बन के तैयार होती है। जैसे हम सरसों का ऑयल भी डाल सकते हैं, रिफाइंड वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मोयन तो उससे भी अच्छा बन जाता है। लेकिन जो घी का मोयन से खस्ता बनती है ना, वैसा ऑयल से जैसे सरसों के वगैरह से नहीं बनती है। इस तरीके से इसे मिक्स कर लीजिए अच्छे से मोयन को। और मोयन ऐसा होना चाहिए जैसे हम इस तरीके से कर रहे हैं तो लड्डू की तरह बन जाए, ये देखिए। क्योंकि इससे क्या है ना, ज़्यादा मोयन थोड़ा होगा तो खस्ता बनेगी। अब इस पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो लगा लेंगे। एक साथ नहीं डालना है, मैदा है ना तो ये थोड़ा कम लेती है पानी, आटे में फिर भी चल जाता है। इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको कम लग रहा है तो फिर डालिए। लीजिए, डो लगा के तैयार कर लिए। नहीं तो ज़्यादा सॉफ्ट है, नहीं ज़्यादा हार्ड है। इस तरीके का इसे लगा के और 10 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए इसे। 10 मिनट हो चुकी हैं। अब इसको लेते हैं डो को। अब थोड़ा सा और मल लीजिए इस तरीके से। अब इसके 3 भाग कर लेंगे इस तरीके से। अब रोटी की तरह इसकी लोई बना के तैयार कर लीजिए। इस तरीके मैं यहाँ चकले पे मतलब पत्थर पे अच्छे से कपड़े से पोंछ लेती हूँ, क्योंकि अपने को बड़ी रोटी बनानी है। चकले पे इतनी बड़ी रोटी नहीं बनेगी। थोड़ा सा सूखा मैदा डाल दीजिए यहाँ, और लोई को इसी मैदा के ऊपर इस तरीके से ऐसे उल्ट पुल्ट कर लीजिए, मतलब लपेट लीजिए सूखा मैदा में, और इसे बेल लीजिए। बिल्कुल पतली रोटी बना के तैयार करनी है, बिल्कुल भी मोटी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल पतली रोटी बना के तैयार कर ली हूँ। ये देखिए, अंगुलियाँ भी दिख रही है हल्की हल्की, बहुत पतली बनाई हूँ। ये देखिए। अब मैं एक कटोरी ली हूँ, आप छोटी बड़ी शेप कर सकते हो। मैं एक कटोरी से कट कर लेती हूँ इस तरीके से। इस तरीके से कट कर लीजिए। ये लीजिए, बचा हुआ पार्ट है साइड का कर दीजिए। इस तरीके से सभी पीसेस को इस तरीके से कट करके रखना है। अब इस तरीके की जैसे पूड़ियाँ बना लिए, इसमें एक कांटे वाली चम्मच से इस तरीके से डॉट डॉट कर दीजिए। ये बस फूलेगी नहीं पूड़ी की तरह, इस तरीके से कर दीजिए। अब यहाँ पूड़ी को रख लूँगी एक को इस तरीके से, और 20 सेंटर में पानी लगाइए इस तरीके से, 20 सेंटर में। और दूसरी पूड़ी को इसी के ऊपर इस तरीके से रख दीजिए। फिर से उसी सेंटर में, इसी सीध में अपने को पानी लगाना है। इस तरीके से 5 पूड़ियों को लगाना है इस तरीके से। 5 लेयर लगा दी हैं। अगर आपके पास कोई चम्मच हो इस तरीके की, ये मैं चाकू के मतलब इस पार्ट से जो नोकीला है, इससे नहीं, इससे मैं थोड़ा सा दबा दूँगी इसे। जहाँ पानी लगाया ना वहाँ दबा दूँगी इसे इस तरीके से। अब ये देखिए, इस तरीके से 5 परत हैं, और यहाँ 20 सेंटर में चिपक गई है अच्छे से। ये इस तरीके की सभी को बना के रख लीजिए। ऑयल को पहले ही गर्म होने के लिए चढ़ा दिए थे, बिल्कुल स्लो में गर्म करें हैं। अब इसमें स्लो में ही आपको डालना है और स्लो में क्रिस्पी बनाना है इनको। अब एक एक पीस को डाल दीजिए इसमें। धीरे धीरे इन्हें इस तरीके से उथलते रहिए, मतलब पलटते रहिए इस तरीके से, इस तरीके से लीजिए। उलट पुलट करते हुए मठरियों को फ्राई कर लिए, अच्छे से क्रिस्पी कर लिए, और अब इन्हें निकाल लीजिए। ये लीजिए, खस्ता और क्रिस्पी मठरी बना के तैयार कर लिए। बहुत ही अच्छी बनी है। ये देखिए कैसे एक एक परत खुल गया ना। इस तरीके से बना के और क्रिस्पी चाय के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगी। और घी का मोयन डालने के बाद तो बहुत ही खस्ता बन के तैयार होती है। इस तरीके से मठरी बना के और चाय के साथ बच्चों बड़ों को सबको एंजॉय करवा सकते हो। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।